अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं 9th और 10th मैथ्स के अलावा। हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं और उसका सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर 3.1 मतलब चैप्टर 3 और एक्सरसाइज उसकी 3.1 पे हम मूव करने लगे हैं। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे मेरे और करंट स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाएं, तो मैं आज आप लोगों के पास इसकी वीडियो जो है बनाने लगा हूँ। फाइनली हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोगों के पास है। आपको एक ए मैट्रिक्स देता है और वो कहता है कि आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है और आपके पास ये आंसर आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रखें, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मतलब इस साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर ये आ जाना चाहिए। अब 4a, 4 का मतलब 4 एज इट इज, और ए के लिए उसका मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। आपने वहां पे वो मैट्रिक्स लिख लेना है, आपने माइनस लगा लेना है, फिर आपने यहाँ पे लिख लेना है 3 और ए की जगह फिर आपने उसका मैट्रिक्स लिख लेना है। दैट विल बी 2 3 1 और 5। ये जस्ट आपको मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस 4 को आपने सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब आपने कांस्टेंट टर्म को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देना है सारी एंट्रीज के साथ। 4 इंटू 2 8, यहाँ पे आपके पास 12, यहाँ पे आपके पास 4, यहाँ पे आपके पास 15। ये माइनस एज इट इज रहेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देना। कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं बचता, तो प्रॉब्लम है। जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उनको हमने माइनस करना है, बिकॉज दोनों एंट्रीज को हमने इनको हमने बेसिकली माइनस करना चाहते हैं। तो पहले मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप करेंगे, फिर माइनस वाला। मल्टीप्लाई करें 6 9 3 15। यहाँ तक बात सिंपल है। अब इन दो मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, तो माइनस बिल्कुल सिंपल है। बात याद रखें, फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस किया जाएगा, 8 - 6 2। सेकेंड एंट्री में से सेकेंड एंट्री को माइनस, यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो है 1 आएगा, और यहाँ पे आपके पास जो है 4 इंटू 5, यहाँ मैंने 15 गलत लिख लिया, यहाँ पे 20 आना था, और 20 - 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 5। और अगर आप देखेंगे तो ये ए का मैट्रिक्स ही बन गया। तो इस पूरे मैट्रिक्स की जगह आप जो है लिख सकते हैं डायरेक्टली ए। तो आपने कह देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिकली क्या सिखाया कि किस तरह से आपने एक कांस्टेंट को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और किस तरह से आपने उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू इट्स अनदर पार्ट, जो पार्ट नंबर सेकंड है। ए और बी मैट्रिक्स सेम है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आया। ये सेकंड पार्ट है बेसिकली। तो आपने इसमें लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और इसी तरह आपने इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। बोथ आंसर शुड बी सेम। अब लेफ्ट साइड में वो क्या कहता है, पहले 3b और -3a, मतलब आपने पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे आप b का मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो आपके पास गिवन है 6 और साथ में 4। मैट्रिक्स आपको हमेशा गिवन आता है, -3 एज इट इज़, और ए की जगह उसका मैट्रिक्स है 2 3, और यहाँ पे आपके पास है 1 और 5। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 3, यहाँ पे 21, यहाँ पे आपके पास 18, यहाँ पे आपके पास आ गया 12। इसी तरह माइनस एज इट इज़ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके पास आएगा 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 15। आपने अब नाउ इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम इनको माइनस करना भी सीख चुके हैं। फर्स्ट एंट्री में से आप फर्स्ट को माइनस करें, सेकंड एंट्री में से आप सेकंड को माइनस करें। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 3 - 6 विल बी -3। 21 में से 9 12 आ गया, 18 - 3 15, 12 - 15 विल बी -3। इसी तरह आप इसका राइट हैंड सॉल्व करेंगे और दोनों आंसर सेम आने चाहिए। अब राइट हैंड साइड में क्या कहता है, 3 इंटू बी माइनस ए। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले b माइनस ए चाहिए। b माइनस ए के लिए आप यहाँ पे b का मैट्रिक्स लिख लेंगे। उसी तरह b का मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 3 है, यहाँ पे है 1 एंड यहाँ पे है 5। सेंटर में आप इसमें माइनस लगाएंगे, और a का मैट्रिक्स यहाँ पे है 1 7, और यहाँ पे है 6 एंड 4। अब आपने इनको जो है बेसिकली माइनस करना है। पहले माइनस करना भी आपको मैंने सिखाया है कि फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट माइनस करें, सेकंड एंट्री में से सेकंड माइनस करें, और इसी तरह आगे चलते जाएं। तो 2 - 1 विल बी 1, यहाँ पे आपके पास -4, यहाँ पे आपके पास -5, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1। तो ये तो हुआ b माइनस ए फाइंड। आपको क्या फाइंड आउट करना था, 3 इंटू बी माइनस ए। तो 3 इंटू बी माइनस ए करने के लिए आप यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और b माइनस ए का ये ऊपर वाला मैट्रिक्स 1 -4 -5 इंटू 1 लिख लेंगे। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने पहले किया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने बात याद रखनी है, जो कि आपको याद रहनी भी चाहिए, कि जस्ट आपने सिंपल उनको मल्टीप्लाई ही करना है, और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे आई गेस मैंने b का मैट्रिक्स पहले, हाँ ठीक है, b का मैट्रिक्स पहले और a का मैट्रिक्स आपने बाद में लिखना था।
इसमें बच्चों में से एक मिस्टेक हुई, मैंने बी का मैट्रिक्स पहले लिख लिया, ए का मैंने मैट्रिक्स बाद में लिख लिया। तो मैं आपको विदाउट एनी टाइम वेस्ट यहीं पे क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास नोट्स भी मैंने साथ में प्रोवाइड किए हैं आप लोगों के लिए। ये इसका सेकंड पार्ट है, आप इसका सेकंड पार्ट देख लें। यहाँ पे हमने जब फाइंड आउट किया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सही आ गई। फर्दर 3 एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट लगा के बी माइनस ए। तो पहले बी लिखना है बाद में ए लिखना है, मैंने गलती से ए और बी पहले लिख लिया। देन आपने जस्ट फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में से माइनस वगैरह करते गए, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ जाएंगी। तो आपको मैंने इसलिए नोट्स प्रोवाइड किए हैं कि आधी से ज़्यादा बात आपको मैं यहाँ से समझा दिया करूँगा, क्योंकि ये कॉमन बात ही है, इसके अंदर कोई कहने की ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, वो आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है और वो आपको कहता है कि आपने AS4 फाइंड आउट करना है और वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये आप लोगों ने बात पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको यहाँ पे इसको समझाने वाला हूँ। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो फिर आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। शो हमने करना है A4 इंटू आइडेंटिटी। हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है आपको फाइंड आउट करना है A4 इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से होता है, याद रखें 1 0 0 1, जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 होता है और नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 होता है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास A4 नहीं है और डायरेक्ट A4 आएगा भी नहीं। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है और फिर आपके पास A4 आएगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए सिंपली आप ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बात को ज़रा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे है एओटा, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है माइनस एओटा। ये ए आ गया, फिर से ए लिख लें, यही ए का मैट्रिक्स दोबारा लिखा जाएगा। अब इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है। बच्चों यहाँ पे हम पहली दफ़ा इस एक्सरसाइज में 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं। बार बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसको यहीं से अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि बार बार आपको मुश्किल ना हो। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का मतलब है ये मैंने मार्क कर दी, ये फर्स्ट रो, ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब टेल को टेल के साथ, ये टेल है, टेल वाले एंट्री को मतलब इस वाली एंट्री को इसके साथ और इस वाली एंट्री को इसके साथ। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई करके कैसे लिखूंगा, इस तरह से आप लिख लें आयोटा इंटू आयोटा, सेंटर में हमेशा प्लस आएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 इंटू 1। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसी फर्स्ट एंट्री को आपने ये वाली फर्स्ट एंट्री को आपने फर्स्ट की बजाय इस सेकंड मतलब फर्स्ट रो को अब आपने सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर बात को अच्छे से समझते रहेंगे तो बात समझ आएगी। इसको हम साइड में कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए बात समझने में आसानी हो। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों को बात नजर आ रही होगी। फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आएगा, एयोटा इंटू 0, सेंटर में आपने माइनस लगाना है, 0 इंटू माइनस एयोटा। तो फर्स्ट रो को यहाँ पे आपने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपने फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। अब आपने सीक्वेंस चेंज कर लेना, आप नीचे आ जाना। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सी है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 1 आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एयोटा और यहाँ पे माइनस एयोटा इंटू 1। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू आपके पास 0 आ गया और माइनस अयोटा इंटू अयोटा ही आ गया, माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा। तो ये बातें आप लोगों ने ज़रा ध्यान से समझ लेनी है। अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे समझ आ गई तो आगे आपको कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बार बार मल्टीप्लिकेशन होनी है। अब आगे चलते जाएँ, ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 1 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 इंटू 0 0। तो यहाँ पे आपके पास 0 और प्लस माइनस 0 ही आना है, क्योंकि 0 जो जिस मर्जी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर प्लस 0 आया, ये भी आप लिख लें। नीचे 1 इंटू अयोटा अयोटा और यहाँ पे आपके पास अयोटा इंटू 1 तो माइनस अयोटा, साइन माइनस के साथ, 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। आगे चलते हैं, अयोटा स्क्वायर आपके पास जो है वो याद रखें, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स मैजिक नंबर्स पढ़े हैं। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह -1 आ गया, प्लस वाला 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 0 और -1 अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया। तो ये आपके पास फाइनली आपको मिल गया है अयोटा स्क्वायर, बट आपको चाहिए है A4। उसके लिए आप क्या करें, आप अयोटा स्क्वायर को अयोटा स्क्वायर से मतलब ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें। यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ए स्क्वायर आप लोगों के पास आ चुका है, तो आपने A4 निकालने के लिए इस तरह से A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर कर लेना है,
ताकि आपको फाइनली A4 मिल जाए। ये हमारे पास एंट्रीज थी A² की, जो कि निकालना पहले ज़रूरी थी, और दोबारा से आपने इसकी एंट्रीज लिख ली -1 0 और 0 और यहाँ पे -1। अब फिर से वही बात है, अब मैं आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, क्योंकि आप लोगों को बात याद है, ये फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से। आप खुद देखेंगे आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से अनमार्क कर रहा हूँ इसको, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिखूंगा, -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 1 0। यही काम आप यहाँ पे करेंगे। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे देख लें -1 इंटू 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, आगे भी आपके पास 0 आएगा। अब आप चलेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास 0 इंटू 1, यहाँ पे भी 0 आना है, यहाँ पे भी आपके पास 0 आना है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको यहाँ पे जो है समझ लग जाएगी। इनको मैं यहाँ पे अनमार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाए। और इसी तरह ये वाली रो को आप लास्ट कॉलम से 0 इंटू 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। सॉल्व करें, ये आपके पास बन जाएगा A4, और यहाँ पे अब आपके पास क्या आने वाला है 1 0 0 1। और बच्चों यही हमारे पास किसके इक्वल था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आपने मेनली यहाँ पे क्या सीखा है कि मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और A² को मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट A4, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ, जो पार्ट्स आसान से होंगे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके समझा दूंगा। फिलहाल हम आगे मूव करते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इन दो मैट्रिक्स के सेंटर में इक्वल का साइन है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। आपको अननोन x एंड y फाइंड आउट करना है, तो हम स्टार्ट से ही अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्टेटमेंट ऐड कर लीजिएगा, एज टू मैट्रिक्स आर इक्वल सो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर ऑल्सो इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी हैं, ये x+3 इस 2 के बराबर है। यहाँ पे आप लिख लेते हैं x+3 इज इक्वल टू 2। ये 1 1 के बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। -3 के बराबर है। हमें x और y चाहिए, हम इसलिए उन्हीं को लिखेंगे। ये एंट्री इसके बराबर, यहाँ पे 3y हमारे पास था -4 इज इक्वल टू 2। आगे बहुत सिंपल सी बात है, x एज इट इज है, ये क्वीन के इधर मूव करेगा, साइन चेंज कर लेगा, डेट विल बी 2 - 3, x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे 3y एज इट इज रहेगा, -4 है, यहाँ पे आगे +4, 2 + 4, 3y इज इक्वल टू 6, y एज इट इज, ये 3 जब यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 6/3, एंड डेट विल बी y इज इक्वल टू 2। तो ये आप लोगों ने x और y फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है समझ आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट जो है काइंड ऑफ जो है वो सेम है, इसके सेकंड पार्ट को आप देख लीजिएगा। आपने इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रख के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 4 मैंने स्किप करवा दिया, बहुत आसान सा फर्स्ट पार्ट की तरह था। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो फाइंड हमें एक्स वाई ही करना है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दो मैट्रिक्स थे, दोनों आपस में इक्वल नजर आ रहे थे। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ज्यादा है, इनको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात आपको यहीं पे मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स तो एज इट इज ही आ गया आपके पास, आपको यहीं पे बात समझ आ जाएगी। ये एज इट इज आ गया, इस 2 यहाँ पे गिवन में आए थे, इस 2 को इन सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 करेंगे 2, 2 इंटू 2x हो गया, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। तो इस तक सिंपल आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स हैं और इनके दरमियान एडिशन का साइन है, तो ये ऐड हो रहे हैं। ऐड के लिए फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड किया जाएगा, तो 2 + 2, ये देखें 2 + 2, 0 + 2x 0 + 2x, x + 2y x + 2y, इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया, इस स्टेप तक पहुंच गए। 2 + 2 करें 4 आ गया, 0 + 2x सिंपल 2x होगा, x + 2y क्योंकि ये सेम लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, एज इट इज आ गई। इसी तरह बाकी भी आप लोगों के पास यहाँ तक आप लोग पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों के पास सिंपल बात है, ये अब लेफ्ट पे भी एक मैट्रिक्स है, राइट पे भी एक मैट्रिक्स है। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप इक्वल रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे x और y फाइंड आउट करना है, तो आप डिफरेंट एंट्रीज को इक्वल रख लें। जस्ट लाइक अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 2x नजर आ रहा है, तो ये 2x की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, यहाँ पे ये -2 है, तो अब वो यहाँ पे इसी तरह करेगा, 2x इज इक्वल टू -2 रख लिया। और इसके अलावा x कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे x नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे x और y दोनों है, जरूरत नहीं है। सिंगल अकेला y कहाँ पे नजर आ रहा है, वो यहाँ पे नजर आ रहा है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पे 6 नजर आ रही है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, y + 4 इज इक्वल टू 6। बाकी एंट्रीज को हमें सेम रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके अंदर हमें कॉन्स्टेंट से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना था x एंड y के साथ। तो हमने ये वाली x वाली एंट्री और यहाँ से ये वाली एंट्री को इक्वल रख लिया, इन दोनों एंट्रीज को।
इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों था, हमें यहाँ से वाई मिल रहा है, इस एंट्री को हमने इस एंट्री के इक्वल रख लिया। आगे सिंपल है, बड़े आसानी से बात समझ आ जाती है। एक्स एज इट इज -2, ये 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाकर डिवाइड, एक्स विल बी -1। इसी तरह y एज इट इज +4 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके -4, y विल बी 2। तो इतना सा क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करके जल्दी जल्दी बात समझा दूंगा ताकि आपको जल्दी बात समझ आ जाए, ज़्यादा मुझे भी ना लिखना पड़े और ज़्यादा आपको भी बहुत ज़्यादा फोकस ना करना पड़े। नोट्स आपके सामने प्रोवाइडेड है, सोल्यूशन प्रोवाइडेड है, समझा मैंने दिया है। हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 आपने लीव कर देना है। 5 के बाद आपने डायरेक्ट 8 पे आ जाना है। क्वेश्चन आप लोगों के पास प्रोवाइडेड है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है और एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन मैं आपको इसको खुद समझा देता हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझ आ जाए। अब दो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ए है और एक ए स्क्वायर है, और आपको ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी ए स्क्वायर हमें क्यों दिया गया है वो हम बाद में इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को, इस ए को ए स्क्वायर बना देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ए को ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर लें तो वो ही ए स्क्वायर बनेगा। ए मैट्रिक्स आपके पास कुछ इस तरह से है, आप ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, यहाँ पे आप फिर से ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 2 और यहाँ पे ए एंड बी। अब हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बच्चों सीखी थी बड़े डिटेल से लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड में। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 1 को 1 से, 2 को ए से। तो आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली लिख लेता हूँ। मैं बार बार उसको आपको जो है डिटेल में क्या ही बताऊँ, बार बार एक बात को। 1 इंटू 1 और 2 इंटू ए आपके पास आ जाएगा 2a। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और ये वाला, ये फर्स्ट रो और ये वाला सेकंड, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 को करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 को करेंगे b से 3 आ जाएगा। थोड़े गैप लेके आप इसको लिख लें, मैं यहाँ से रेज आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ पे आपके पास 2b, यही आप काम यहाँ पे करेंगे। अब आप सेकंड रो पे आ जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो a को 1 के साथ, b को a के साथ। तो आपके पास a को 1 से करने से a ही आ जाएगा, b को a के साथ करने से ab या ba लिख लेते हैं। आगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2a और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे इनको फर्दर जो है हम सॉल्व नहीं कर सकते। फर्दर सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स हैं। 1 और 2 ऐड नहीं हो सकता, 2 और 2 भी ऐड होकर 4 भी नहीं हो सकता। बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ऐड करके इनको गलती से लिख देते हैं। अब फिर हमें ए और बी कैसे मिलेगा, उसके लिए ये काम आएगा हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का मैट्रिक्स। वो कहता है आप ए को जब सॉल्व करते हैं और ए स्क्वायर मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नल मैट्रिक्स है 0 0 एंड 0, और यहाँ पे आप आपके पास मैट्रिक्स को आप एज इट इज लिख लेंगे 1 + 2a, एंट्रीज को 2 + 2b, और यहाँ पे आपके पास a + ab 2a + b स्क्वायर। अब आप अगर आप देखेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए, और दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या मतलब है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम सेम रख सकते हैं। मतलब ये वाली फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ 0 = या सिंपली 1 + 2a = 0। 0 लेफ्ट पे हो, यहाँ राइट पे बात समझ आ जाएगी। यहाँ से a बड़े आसानी से निकल आएगा, ये 2a एज इट इज़ 1 वहाँ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और a एज इट इज़ ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये a आपके पास बन जाएगा। अब a आया, इसी तरह b के लिए ये वाली एंट्रीज इस एंट्रीज के इक्वल रख लें, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 2 + 2b = 0, 2b एज इट इज़ -2, b = -2/2 एंड दैट विल बी -1। इन एंट्रीज को जरूरत नहीं पड़ी हमें सिर्फ उन एंट्रीज को ले लेना था जहाँ पे सिर्फ a और सिर्फ b दिया हो। इन एंट्रीज को लेंगे तो प्रॉब्लम फिर वही है कि यहाँ पे a + ab होगा, 0 के इक्वल रख भी लेंगे तो उनमें a भी आ रहा होगा, b भी आ रहा होगा, दोनों की वैल्यूज नहीं पता होंगी तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपने इन एंट्रीज को इक्वल रख लिया। सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जो मुश्किल था, बच्चों को ये परेशानी होती है कि ये a भी गिवन है, a स्क्वायर भी गिवन है, तो उसका क्या करें। इन सिंपल वर्ड्स a गिवन है, आप a को a से मल्टीप्लाई कर लें ताकि दोनों तरफ a स्क्वायर आ जाए। अब ये भी a स्क्वायर है आपके पास और ये भी a स्क्वायर है। जब दो a स्क्वायर है तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों की वैल्यूज को इक्वल रख सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बनेंगे। देन आप उनको कंपेयर करके अपनी वैल्यूज को सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व करवाया, सोल्यूशन इसका यहाँ पे मैंने प्रोवाइडेड किया हुआ है, सेम तरीके से हुआ हुआ है, यू कैन चेक। इसका 9 पार्ट जो है वो ट्रिकी था, वो जो मतलब इस जैसा ही है, उसके अंदर डिफरेंट बात कुछ नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहीं से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक ए स्क्वायर है, तो आपने सबसे पहले a × a करके a स्क्वायर किया। अब a स्क्वायर करने के लिए रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करके
मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, वो मैं आपको बात समझा चुका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आपके पास ए स्क्वायर बन गया। अब वो कहता है बट गिवन इन इज गिवन दैट ए स्क्वायर किसके बराबर था, ए स्क्वायर इस दफ़ा 0 0 0 के बराबर नहीं था, 1 0 0 1 के बराबर था। तो वो आपने उसने यहाँ पे लिख लिया, लेफ्ट पर लिख लें राइट पर लिख लें, एक ही बात है। अब कंपेयर कर लें इस एंट्री को इसके साथ और इस वाली एंट्री को इसके साथ। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, यहाँ से ए मिलेगा, सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ, यहाँ से बी मिलेगा। थर्ड एंड फोर्थ एंट्री को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से शॉर्ट अक्सर रिपीट होता है, अक्सर बोर्ड में शॉर्ट यहीं से आता है, इस एक्सरसाइज में से एक ही शॉर्ट आना है। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर इस क्वेश्चन में से आ जाएगा 8 या 9 में से। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, जिस बात को समझा दूंगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना है, इसको कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कहता है ए एंड बी के मैट्रिक्स गिवन है एंड यू हैव टू शो दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब वो कहता है कि लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, मतलब आपको पहले ए और बी फाइंड आउट करना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। राइट साइड पे वो कहता है आपने उनके ट्रांसपोजेस को ऐड करना है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मतलब आप सबसे पहले ए एंड बी करेंगे। ये ए का मैट्रिक्स लिखा, प्लस लगा के बी का मैट्रिक्स लिखा, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड ऐड, ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी। नाउ यू हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के लिए सिंपल बात याद रख लें, ए ट्रांसपोज या किसी भी चीज़ का जब हम ट्रांसपोज लेते थे तो उसके रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। जैसे अब ये ए प्लस बी है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी रो ये है 3 2 2, तो इसके जब हम कॉलम बनाएंगे तो ऐसे करके लिख लेंगे 3, यहाँ पे 2 और ये 2 कॉलम में आ जाएगा। इसकी सेकंड रो को भी हम कॉलम के फॉर्म में लिख लेंगे 1 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये देखें ट्रांसपोज लिया हुआ। तो ये ट्रांसपोज था, आपको बात समझ आ जाएगी। रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में चेंज कर दें तो बात आपके पास सेम ही है, जैसे मर्जी आप कर लें। उसके बाद आपने ए का ट्रांसपोज पहले लिया, फिर आपने बी का ट्रांसपोज लिया। नाउ यू हैव टू ऐड देम और दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। मतलब इस साइड में पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करके उनको ऐड करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे पहले आपको ट्रांसपोज लेने हैं, देन आपको ऐड करना है और दोनों आंसर सेम आने चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है। जस्ट आपको ट्रांसपोज का पता होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती है। हम अपने अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, बात सेम ही है हमारे पास। वो कहता है फाइंड A3 इफ A इज इक्वल टू दिस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैट्रिक्स जो है बड़ा आ गया है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करते हुए बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है। अब आपके पास यहाँ पे करना क्या है, A का मैट्रिक्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड A क्यूब। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद होना चाहिए इसी एक्सरसाइज का, जहाँ पे A4 निकालना था। उसमें आपको ए से मल्टीप्लाई करके आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना होता है, फिर ए स्क्वायर को आगे फिर ए से मल्टीप्लाई करके आप ए क्यूब निकालेंगे। जस्ट लाइक आपको कहा जाए कि आपके पास x इज इक्वल टू 2 है और आपको x क्यूब निकालना है, तो आप क्या करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 4। अब आप फिर इस x स्क्वायर को फिर इस x से मल्टीप्लाई कर लोगे और आपके पास जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको पास सबसे पहले तो x क्यूब तक पहुंचने के लिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर के लिए आपको उस एक्स को उसी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बना ले। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। सबसे पहले मुझे जो है वो बनाना है ए स्क्वायर, उसके लिए मुझे ए और ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए का मैट्रिक्स आप लोगों के पास है, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के सामने हुई है, स्टिल जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको थोड़ी सी बात जो है जल्दी से समझा दूंगा ताकि जब आप मल्टीप्लाई करने बैठें तो आपको ज़्यादा मसला ना आए। मल्टीप्लिकेशन में आपने जो है कमांड हासिल कर लेनी है। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से इस तरह से सीक्वेंस चलाया जाता है। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए इंटू ए मैंने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको याद होना चाहिए, मैं आपको जल्दी से याद कराता हूँ, इस फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं इस फर्स्ट कॉलम से। मतलब क्या है, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी बातें लिखी होंगी, 1 इंटू 1। इसी तरह ये वाला सेकंड एंट्री सेकंड एंड के साथ 2 इंटू 1 इंटू 5 और ये थर्ड एंट्री इस थर्ड के साथ 3 इंटू -2। यही सीक्वेंस चलाएंगे आप। अब आप फर्स्ट रो को करेंगे इस सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 1, ये वाला 1 इंटू 1, ये वाला 1 इंटू 2, ये वाला 3 इंटू -3। तो ये सारा काम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैंने काफ़ी जो है इस तरह से कर दिया, आपको समझ नहीं आएगी तो मैं इसको यहाँ से चीज़ों को रेज आउट कर देता हूँ ताकि आपको बातें जो है समझ जल्दी आ जाए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, ये आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आंसर्स। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ किया। फिर आप नीचे गए,
फिर आपने ये पकड़ी सेकंड रो, ये वाली सेकंड रो, यहाँ से आपने पकड़ा फर्स्ट कॉलम, सीक्वेंस रिमेन सेम, 5 into 1, 2 into 5, 6 into -2, you can check 5 into 1, 2 into 5, 6 into -2, सब में एंट्रीज में आपने प्लस लगा लेना होता है। फिर आपने फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करना है, मतलब आपने अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लेना है थर्ड कॉलम के साथ, तो वही 5 into 3 और 2 6 6 -3, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5 3 2 6 6 into -3। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैं अब आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन तो करके नहीं बताने वाला, वो आप लोग खुद ही करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच गए, ये आपके पास आंसर है ए स्क्वायर का। अब आपने इस ए स्क्वायर के आंसर को फिर ए से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ए क्यूब आ जाएगा। ये ए स्क्वायर का एंट्रीज, ये आपके पास ए दोबारा से मल्टीप्लाई किया जाएगा और आपके पास एट द एंड जो है ये नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की गेम है, आपको मैं क्वेश्चन समझा सकता हूँ, करवा तो नहीं सकता एक एक स्टेप्स के साथ, वो आपको खुद ही करने हैं। अनटिल अनलेस आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी। तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है कि मैं वीडियो निकालूंगा, क्वेश्चन करूंगा और आपको वो सारा कुछ खुद समझ आ जाएगा। मैं समझा सकता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे सकता हूँ, बाकी आप लोगों का अपना काम है, वो आप लोग अपनी हेल्प करेंगे तो ही आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्या है, वो कहता है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं वो आपसे एक्स डिमांड कर रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला मैट्रिक्स अगर ये ऐड हो रहा होता तो हम इस मैट्रिक्स को वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट यहाँ उसमें चेंज कर देते। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स, मतलब ये एक्स की जगह कोई मैट्रिक्स आना है बेसिकली, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड। अब मैट्रिक्स की डिवीजन हमने नहीं पढ़ी है, मतलब मैट्रिक्स में हम अगर ऐसे करके लिखा हो तो हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं ए एज इट इज़ बी, जब ऊपर आके लिखा जाएगा तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं बी इनवर्स की फॉर्म में। यही काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। थोड़ा सी बात को अटेंटिवली हम देख लेते हैं। पहले हम इनको नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं ए कह देता हूँ, इक्वल लगा के अगले वाले मैट्रिक्स को जो है मैं बी के इक्वल कह देता हूँ। मुझे एक्स चाहिए, एक्स एज इट इज़ ही रखूँगा। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स किए जा सकते हैं, हम सिंपली समझ लें बी ए इनवर्स आ जाएगा। ये क्यों आया, क्योंकि ए यहाँ पे था, जब मैंने ए को यहाँ पे लेके गया तो बेसिकली बी ओवर ए लिखा जाएगा। अब बी ओवर ए नहीं लिखते हैं, ए ऊपर आएगा तो वो ए इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हमारे पास जो है किसी चीज़ का इन्वर्स का फॉर्मूला हमने प्रीवियस काफ़ी क्लासेस में पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं भी आता तो यहाँ से आप देख लें, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। इस बात का मतलब है कि अब आपको x चाहिए ही चाहिए, मतलब x तो हमें फाइंड आउट करना है। अब x फाइंड आउट करने के लिए b को आपने इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि a यहाँ पे x के बाद था, तो दूसरी तरफ जाके भी ए एक्स बी के बाद ही लिखा जाएगा, पहले नहीं लिख देना, मसला हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चाहिए और आपको एडजॉइंट चाहिए। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अब याद रखें ए मैट्रिक्स अभी आपने ऊपर है लेट किया है, ए मैट्रिक्स देखें क्या है, ये वाला मैट्रिक्स आपने ए के इक्वलेट किया है ये, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट लगाने के लिए इस तरह का साइन आपके पास है, आप लोग देख सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट में आप लोगों ने बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है और भी क्लासेस में पढ़ते हैं। हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 इंटू यहाँ पे आप करते हैं 1, सेंटर में माइनस लगाया जाता है, और यहाँ पे 2 इंटू -2, सिंपल आगे मल्टीप्लाई कर लें। 5 इंटू 1 आपके पास 5 ही आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास जो है 2 इंटू 2 आपके पास 4 आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब आपने ये तो निकाल लिया, साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब इक्वेशन नंबर 1 पे चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन नंबर 1 जो कि एक्स एज इट इज़ था, बी अब हमारे पास जो है बी की जगह मैं बीटा का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। बी आप लोगों के पास आपको नज़र आ रहा होगा, बी का मैट्रिक्स, ये हमने बी को इक्वलेट किया था, ये चीज़ बी थी, तो बी की जगह उसका मैट्रिक्स लिखता हूँ। बच्चों ध्यान से ज़रा एंट्रीज को देखिएगा, -1 है, उसके बाद आपके पास 5 है, यहाँ पे आपके पास 12 है, यहाँ पे आपके पास 3 है। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आगे एडजॉइंट ओवर ए और डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ए कैसे लिया जाएगा, ये मेरे पास ए का मैट्रिक्स है, ये वाला ये ए का मैट्रिक्स। एडजॉइंट में याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए आप उसकी ये वाली डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देंगे 1 इंटू 5, और नॉन डायगोनल्स के साइन को चेंज कर दिया जाएगा, मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर दिया जाएगा, माइनस है तो प्लस किया जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट एडजॉइंट को निकाल के लिख लेता हूँ, आप सेपरेटली लिख लें, या यहाँ पे ए का एडजॉइंट ले लें तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा,
प्लस का 2 है वो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2 आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा और इसके डिवाइड में आपके पास जो है 9 आ जाएगा। सो हमारे पास ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट की, बी की जगह बी का, एडजॉइंट ए मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड में आपके पास जो है डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने इनको डिवाइड करने के बजाय पहले आपने मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है ताकि आपका क्वेश्चन जो आसान रहे। ये एक्स आपके पास एज इट इज रहेगा, आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसी तरह -1 इंटू माइनस इंटू 1 इस तरह से आ जाएगा, 5 इंटू 2 आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन याद हो। मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि ये बार बार हम कर चुके हैं, तो इसको बार बार हम रिपीट करेंगे तो हमारा टाइम ही ज़ाया होगा। 12 इंटू -4 -24, 3 इंटू 5 आपके पास 15 आ गया और डिवाइड में आपके पास इस पूरे के नीचे आप लिख सकते हैं 9। आगे आपके पास एक्स एज इट इज सॉल्व कर लें। यहाँ पे आपके पास 9 आता है, दैट विल बी 27। यहाँ पे आपके पास 18 और यहाँ पे आपके पास आता है -9। डिवाइड में 9 था तो आपने उस 9 को इन सब के साथ इस तरह से डिवाइड कर देना। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 से डिवाइड किया। लास्ट स्टेप आपके पास है, आंसर्स आ जाएंगे, दैट विल बी 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1। तो ये आपके पास x का जो है वो आंसर आज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है समझ लग गई होगी। मैंने यहाँ पे एक जगह पे सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर। तो ये हमारे पास 1/9, आगे मैंने इसको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया, बात आपके पास सेम ही आ रही है तो आपको यहीं से समझ लेना है जहाँ पे मैंने ये बात समझाई है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ी सी डिटेल इसकी मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं आपको यहाँ से बस थोड़ी सी बात जो है बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स गिवन था, एक्स आपके पास था, ये आपने मैट्रिक्स जो है ए के एक्स अननोन था वो आपको फाइंड आउट करना था। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ये इक्वेशन बनी। ए वहाँ पे जाके इन्वर्स में लिखा जाएगा। अब आपके पास बी एज इट इज किसी भी चीज़ के इन्वर्स का फॉर्मूला है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट आपके पास आता है तो तभी आपके पास फर्दर क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होता। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम यहाँ पे आगे इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज लगाई, बी की जगह बी की वैल्यू, एडजॉइंट ए हमने कैसे लिया, डायगोनल एंट्रीज की जगह को चेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन को चेंज किया, ओवर में डिटर्मिनेंट, जस्ट आगे मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर्स आए उसको 9 से डिवाइड कर दिया और वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद देखिएगा। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे जा रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने बात को ज़रा फोकस कर लेना है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, मतलब ये यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, ये बेसिकली ए नहीं है क्योंकि इससे पहले ये मैट्रिक्स है और उसके बाद एक ये मैट्रिक्स है। वो कहता है आपको ए फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स को देखिएगा, अब इसकी ये वाली एंट्री 0 0 है, तो याद रखें अगर इस तरह से पूरी सेकंड रो 0 एंट्रीज हो तो ये आपने 0 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे भी 0 0 को लिखने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, 5 -1 और ये 0 0 को भूल जाएं, 3 इंटू 1। अब ये 0 0 क्यों नहीं लिखते, ये डिटेल बात है, आपको यहाँ पे फिलहाल समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद रखें, ये कभी कर सकते हैं हम कि हमारे पास ये जो सेकंड वाली एंट्री है, मतलब सेकंड वाली रो है, उसमें ये 0 0 हो। उसके बाद आगे आपके पास ये 0 0 भी ख़त्म कर दिया, 3 -7 ए। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रोवाइडेड है वो आपके पास बहुत मुश्किल सा सोल्यूशन है। हमने इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है, जैसे हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन किया 12, इसी तरह हमने इसको भी देख लेना है। वो कहता है आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक बीच वाला मैट्रिक्स ए नहीं गिवन है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ये आपके पास लेट्स सपोज आप कह देते हैं एक्स, यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए, यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज आ जाता है बी। अब ये वाला एक्स का मैट्रिक्स है, ए हमें नहीं पता, ये बी मैट्रिक्स है, ए आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो ए को आप यहीं पे रखेंगे, नॉन टर्म्स को एक तरफ कर लें, ये एक्स है, यहाँ पे जाके जो है ये एक्स इनवर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पे ये ए से पहले था तो वहाँ पे भी जाके ए से पहले ही लिखा जाएगा। अब ये ए एज इट इज इक्वल टू में एक्स इनवर्स। अब याद रखें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एडजॉइंट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डिटर्मिनेंट और यहाँ पे आपके पास इनटू बी, और इसे आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहाँ पे फर्दर इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए हैं, एक आपको एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए और आपको एडजॉइंट एक्स चाहिए, और बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अननोन एक्स मिल जाएगा। अब सबसे पहले अननोन ए मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट आपको याद होना चाहिए, डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था इस तरह से लिख लें, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत आसान ही होता है, जस्ट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 1, नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सेंटर में आप माइनस लगाएंगे। आपने जब भी डिटर्मिनेंट लेना है तो सेंटर में आपने माइनस लगाना है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 आ जाएगा। एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर लें,
आप कह दें बाय इक्वेशन नंबर 1। ए लेफ्ट पे एज इट इज रहता है। यहाँ पे एडजॉइंट एक्स लेना है। एडजॉइंट की जगह मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट लेने के लिए डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे, मतलब इनकी जगह चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट आप लिख लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस है, प्लस कर दे, प्लस है तो माइनस कर दें। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया एक्स, और साथ में आपके पास यहाँ पे आ गया बी का मैट्रिक्स, और वो आपके पास ये था बी का मैट्रिक्स आपने लेट किया हुआ, दैट विल बी 3 माइनस 7 7, और यहाँ पे आपके पास जो था 2 है, और आपके पास डिवाइड में आपने 8 जो है वो लिख लेना है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आ गया। सो पिछली तरह का क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कोई मुश्किल बात या नई बात नहीं है। जस्ट अब आपको जो है इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, और जो आंसर्स आएगा लास्ट में उसको आपने डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाई का तरीका वही है, 2 बाई 2 का कॉलम है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3 आएगा, 1 इंटू 7 आपके पास 7 आएगा, माइनस 7 आएगा, 2 आएगा। उसकी तरह अगले में चले जाएँ, माइनस 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 7 35, और यहाँ पे आपके पास जो है आप देख लें माइनस 9, ठीक है, और 21 प्लस 5 इंटू 10, कुछ इस तरह से बात जो है हमारे पास बन रही है। तो यहाँ पे हम आपके पास जो आएगा 10, यहाँ पे आपके पास आएगा -5, यहाँ पे आपके पास जो 35 था बच्चों याद रखिएगा, तो 26 बनेगा, और यहाँ पे आपके पास बनेगा 21। 8 था सबके डिवाइड में, आप सबके डिवाइड में इस तरह से 8 लगा दें, इधर भी 8 लगा दें, ऊपर भी आप डिवाइड में 8 लिख लीजिएगा, यहाँ ऐसे करके इसको 1/8 बाहर लिख लें। सबके डिवाइड में आपने 8 लगा देना है, और अगर कटिंग हो रही हो तो कर देनी है, अदरवाइज आपका यही आंसर जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ए है, अननोन है, एक्स ए चाहिए था। कटिंग करने के बाद 2 के टेबल पे 5/4, यहाँ पे आपके पास कटिंग नहीं हो रही, -5/8, यहाँ पे आपके पास कटिंग हो रही है 2 के टेबल पे 13/4, और यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही 21/8। तो यही आपके पास आंसर्स है। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। पुराना तरीका है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को ही आपने ध्यान से देखना था। तो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें वो कहता है 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ट्रिकी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यही काम आप यहाँ पे करेंगे। जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप फोकस कीजिएगा फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ। ये आर कॉस फाई इंटू कॉस फाई, तो ये आपके पास बन जाएगा आर कॉस स्क्वेयर फाई। ये 0 को 0 के साथ करेंगे, 0 ही आ जाएगा। इस माइनस साइन फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, माइनस आ जाएगा, और आपके पास जो है आर्स के साथ साथ साइन स्क्वेयर फाई आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, बिकॉज ये भी माइनस ये भी माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, इस आर कॉस फाई को 0 के साथ 0, इस 0 को 1 के साथ 0, और इस लास्ट एंट्री को इस 0 के साथ, तो यहाँ पे भी 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम किया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम में चले जाएं, और ये आर आपके पास आ जाएगा, कॉस फाई के साथ आपके पास आ जाएगा साइन फाई। 0 को आप 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, और लास्ट में आपके पास जो है इस तरह से कुछ बन जाएगा माइनस, और ये साइन फाई को इस आर कॉस फाई के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आर लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस माइनस साइन फाई के साथ आपके पास कॉस फाई आ जाएगा। राइटिंग थोड़ी जो है समझ लीजिएगा, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। अब सेकंड एंट्री, अब सेकंड रो पे आ जाए, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे भी बच्चों 0 आएगा। तो मतलब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ मतलब सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 0 आएगा, और आई गेस यहाँ पे भी 0 आएगा, और आई गेस यहाँ पे भी 0 आएगा। आप इसको देख लीजिएगा, आई एम होपफुल कि यहाँ पे मैं ठीक कर रहा हूँ। 0 को इसके साथ, आर को 0 के साथ 0 को, बिल्कुल ठीक है। लास्ट रो मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आर साइन फाई इंटू ये आपके पास ये बन रहा है आर साइन फाई, और साथ में थीटा लिख लें, फाई लिख लें, इसमें फाई है तो आपने फाई ही लिख लेना है। मैं यहाँ पे जो है इस तरह से लिख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, सही में थीटा भी लिख रहा हूँ तो आपने इसको फाई ही कंसीडर करना है। तो ये आपने किया, इस आर फाई को इसके साथ यहाँ पे आप करेंगे तो 0 आ जाएगा, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये आर को इसके साथ किया, ये 0 को इसके साथ किया 0, और फर्स्ट रो है, सॉरी इस 0 को इसके साथ किया था, और अब इस माइनस साइन फाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस,
आर एज इट इज़ आ रहा है आपके पास। लेट मी चेक, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है। यहाँ पे आपने करना था ये वाली रो को इस कॉलम के साथ, तो आर साइन फाई को उसके साथ किया, इस ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किया, इसको आपने इसके साथ किया। हम ठीक कर रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस जो है आ रहा था। साइन आप यहाँ पे ठीक कर लें, यहाँ पे माइनस आएगा और आर साइन फाई आएगा और साथ में कॉस भी फाई आएगा। अब सेकंड रो को सॉरी थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो ही नज़र आ रहा है मुझे, तो यहाँ पे ज़ीरो और साथ में ज़ीरो और ज़ीरो ही आता जाएगा। इसी तरह अब इस रो को इस कॉलम के साथ, ये आपके पास आर एज इट इज़ आता है, साइन फाई इंटू साइन फाई, दैट विल बी साइन फाई स्क्वेयर। इसके बाद ज़ीरो आ जाएगा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा आर कॉस स्क्वेयर फाई। तो यहाँ तक आपने बात को समझ लेना है, यहाँ तक आपने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की है, यहीं तक ही मुश्किल स्टेप्स हैं, आगे आपको बात समझ आ जाती है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये आर कॉस स्क्वेयर है और आर कॉस फाई है, तो इसमें और ये सेंटर में ज़ीरो है, तो मैं यहाँ पे आर कॉमन ले सकता हूँ, ये हमारे पास, इसको क्लोज कर लें। अगले स्टेप के लिए भी यहाँ पे इसको क्लोज कर लें। यहाँ से इस ज़ीरो को तो आप ना ही समझें, ज़ीरो है ही नहीं है, यहाँ से आर कॉमन लें, अंदर बचे आपके पास कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर फाई। तो यहीं पे आपके पास इस तरह से बात बन गई। साइन स्क्वेयर, मेरा मार्कर थोड़ा सा चल रहा है लेट थोड़ा सा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को उस तरह से ही समझ लेंगे। और यहाँ से ये और ये आपके पास कैंसिल होगा, यहाँ पे भी ज़ीरो बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो है, यहाँ पे आपके पास आर बच रहा है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ये और ये भी डिफरेंट साइंस हैं जो है, दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो ही बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है ज़ीरो आ गया, यहाँ पे आपके पास ज़ीरो ही है, और यहाँ पे आपके पास जो है लास्ट में आर आप कॉमन ले सकते हैं। आर कॉमन लेने के बाद जो आगे बचेगा वो बचेगा साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर। तो इसको आप साइन स्क्वेयर और प्लस कॉस स्क्वेयर को आप आगे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, आपके पास है जी साइन स्क्वेयर, और ये मार्कर थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं चल रहा है, आई डोंट नो इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, तो आप इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, तब तक मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। आगे आप देखते जाइएगा। अभी ये साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर बन रहा है बच्चों। साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर का मतलब जो है हमारे पास क्या होता है, याद रखें, साइंस की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, इसका मतलब होता है 1, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 0 है, 0 आर 0 0 0 और ये आर इंटू फिर से 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर आपके पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास वो 1 ही होता है। तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह गया हमारे पास, तो आगे से बात थोड़ी सी ही रह गई। अगर आप बात को फोकस करेंगे तो ये वाला इस डायगोनल एंट्रीज में देखें आर कॉमन है, तो इन डायगोनल एंट्रीज में से आप आर कॉमन ले लें। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कॉमन लेने से 1, यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे 0 0 और लास्ट में आपके पास जो है यहाँ पे बचा 1। आपने आर कॉमन लिया था तो आपके पास ये आर एज इट इज लिखा जाता है, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 होता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 होता है, ऑफ ऑर्डर 3। तो यही आपने जो है प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ चुकी होगी। एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप है। इस एक्सरसाइज में से जो काम मैंने आपको करवाया आपने वो करना है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में किसी अगली वीडियो के साथ, अपनी अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।